लीस्ट और एट मोस्ट में क्या डिफरेंस है? एट लीस्ट मीन्स मिनिमम, ऑब्वियसली हमें लीस्ट से पता चल रहा है कि उसका उर्दू में मतलब कम होना या कम से कम इस तरह का होगा, तो इट्स एक्चुअल मीन इज मिनिमम, बट इट मीन्स इन स्टैटिस्टिक इज दैट द प्रोबेबिलिटी लार्जर देन द गिवन नंबर। एक प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है ना, उससे जितनी भी लार्जर, उससे ज़्यादा की प्रोबेबिलिटीज़ होंगी ना, उसको हमने फाइंड करना है। लाइक ये कन्फ्यूजन इसीलिए पैदा होती है कि हमें मिनिमम का जवाब, हमें ऊपर तो मिनिमम इसका मीनिंग बताया हुआ है, मगर नीचे उन्होंने लार्जर का वर्ड यूज़ किया हुआ है कि अगर हमारे पास गिवन प्रोबेबिलिटी, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है और हमें इससे इसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटलीस्ट 1/4 अगर हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है, 1/4 से मैक्सिमम अमाउंट, लाइक 1/4 इंक्लूड होगा, उससे ज़्यादा की अमाउंट हम लोगों ने अमाउंट नहीं, प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। 1/4, 2/4, 3/4, लाइक इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा, ठीक है, लार्जर देन द गिवन नंबर। जैसे कि ये क्वेश्चन में हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स, इट मीन्स कि 2 हेड्स 2 इंक्लूड होगा एंड 3 एंड 4, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेल्स जो है वो 4 है, 4 नंबर ऑफ ट्रेल है, तो हमारे पास 2 से लेकर हमने 4 तक, लाइक 2, 3, 4, इसके हम लोगों ने जो है वो हेड्स हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने निकालनी है। सो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, हमने यहाँ पे निकालनी है, हमने क्वेश्चन में आके लिख देंगे कि हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3 और 4 हेड्स, लाइक एटलीस्ट 2 हेड, यानी लार्जर देन द गिवन नंबर्स, ठीक है। सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने इनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है और सेम वही वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है जो हमने वीडियो के स्टार्ट में यूज़ किया था, विच इज़ एन कॉम्बिनेशन एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड फेलियर ऑफ एन माइनस एक्स, ठीक है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसके कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटीज़ निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमने किस किस की निकाली थी, 2, 3, 4, लार्जर देन द 2, लाइक एटलीस्ट 2 लाइक लार्जर देन द 2, ठीक है। हम लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह निकालनी है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे, सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास है 2 के निकालेंगे तो हो जाएगा 4c2 और प्रोबेबिलिटी 1/2 का 2 और यहाँ पर 1/2 का 2, ठीक है। ये हमारे पास 4c2 का आ गया, फिर 4c3, 4 कॉम्बिनेशन 3, उसका हमारे पास आ जाएगा 1/2 का हमारे पास 3 और फिर 1/2 का 4 माइनस 1 एंड देन 4 कॉम्बिनेशन 4, यहाँ पर हमारे पास 1/2 का 4 आ जाएगा और ये जो होगा 1/2 जो होगा वो कटिंग हो जाएगी, क्योंकि उसका 0 पावर होगी, उसकी ऑब्वियसली वो कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएंगे, इसका आंसर हमारे पास, हम लोग उसको कैलकुलेटर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी, इसको इन सबको ऐड अप कर देना है, ठीक है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/16 आंसर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पार्ट था एटमोस्ट 2 हेड्स। तो एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है, एटमोस्ट, सबसे पहले आप लोग मीनिंग कर लें एटमोस्ट का क्या मतलब है। एटमोस्ट हमारे पास है, इसकी डेफिनेशन है कि एटमोस्ट मीन मैक्सिमम, एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ एटलीस्ट, ठीक है। वहाँ लीस्ट था मिनिमम और यहाँ मोस्ट ऑब्वियसली जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसका जो स्टैटिस्टिक में मीन है वो ये है कि मीन ऑल द प्रोबेबिलिटी स्मॉलर देन द गिवन नंबर। यहाँ पीछे हमने जब पढ़ा था तो वो था हमारे पास लार्जर देन द गिवन नंबर, लाइक अगर हमारे पास 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें 2 दी हुई है ना, गिवन नंबर हमारे पास 2 है, तो हमने स्मॉलर देन द गिवन नंबर, हमारे पास क्वेश्चन में n = 4 है, एंड हमारे पास 4 ट्रेल्स हमें गिवन है, तो अगर हमारे पास वो कह रहे हैं कि स्मॉलर देन, एट मोस्ट मीन स्मॉलर देन द गिवन नंबर, इसका मतलब कि 2 को ऐड करेंगे 2 भी ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ट्रेल्स कितनी है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेल्स गिवन है और उनमें अब वो कह रहे हैं कि स्मॉलर देन द गिवन नंबर, इस नंबर को ऐड अप करके, ठीक है, इस नंबर को भी ऐड करना है। इट मीन्स कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने निकालनी है 0, 1 एंड 2 की, ठीक है। 0, 1, 2 की हमने प्रोबेबिलिटी इसमें निकालनी है, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब होता है कम, मौजूदा क्वांटिटी, मौजूदा प्रोबेबिलिटी जो होती है उससे कम जो हमारे पास ट्रेल्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी होती है, देन उसको हम लोगों को ऐड अप कर देना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, सिंपली हम लोग इसको 2, 1, 0 की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी, हमने उसका आंसर निकालना है, ठीक है। अब सिंपली हम लोगों ने इसके लिए, इसके सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने इन तीनों को ऐड अप कर देना है और जब हम तीनों को 1/16 + 1/4 + 3/8 इनको हम लोग ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/16 विच इज़ द आंसर।